हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। आज हम लोग जो है सबसे पहले ये हमारे जो एक्सरसाइज है 4.1 इसके क्वेश्चंस जो है वो 1 बाय 1 करके हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट। इससे जो लास्ट हमारी लेक्चर थी उसके अंदर हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल सभी जो सोल्व कर लिए थे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखे हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, यानी a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से ही, हेल्प पहले से ही। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 5 आइटा 5 आयोटा मल्टीप्लाई -3/5 आयोटा। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग इजीली बना सकते हैं। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया -5 गुना 3/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन गया -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका होता है -1। फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। अब चूंकि आपको लिखना किस रूप में, a प्लस आयोटा बी के रूप में इसको व्यक्त करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए। इसमें जो है ये सिर्फ आपका कौन सा भाग है, आप कहेंगे सर ये जो है ये आपका जो है वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग इसमें 0 है। अतः 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 0, ये आपका a प्लस आयोटा बी के रूप में आपने इसको व्यक्त कर दिया है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। चलिए इसकी जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए। हल 2, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। इसको देखिए स्टूडेंट, आयोटा की पावर 9 इसको आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 उसे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इसका होल पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा 3। देखिए 4 दूनी 8, पावर कितना हो गया 8 यहां पे, और 1 ये रहा 9 हो गया। गुणा के अंदर समान आधार पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, आपको पता ही है। देख लीजिए कैसे, 2 गुना 2 गुना 2, इसको अगर आप घात के अंदर लिखें तो 2 की घात कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ठीक है, वही नियम इस्तेमाल हुआ है घात एवं घातांक का, कि गुणा के अंदर समान आधार पे घातें जुड़ जाती है। तो आयटा की पावर 4 इसका वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर, और ये आपका आयोटा। आयटा की पावर 4 वैल्यू 1 और इसकी घात 4। आयटा क्यूब इसका वैल्यू स्टूडेंट होता है माइनस आयोटा। तो यहां से देख लीजिए ये आपका हो गया आयोटा, और ये ऑल ओवर आपका सोल हो गया माइनस आयोटा। तो इजिकल्स टू आपके पास कितना हो गया 0। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट a प्लस आयोटा बी के रूप में अभिव्यक्त करना है, आयोटा बी के रूप में। तो आप लिख दीजिए 0 प्लस आयोटा 0, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए फिर से देख लीजिए,
यहां पे आपको मैं क्लियर कर देता हूं, आयोटा का मान अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब इसको आप लिख सकते हैं आयोटा गुना आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का कितना होता है -1, तो ये माइनस आयोटा हो गया। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 ये आपका होता है 1 के इक्वल। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, देन आप इजीली क्वेश्चन बना लेंगे स्टूडेंट। देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें जो सोल्व करना है वो हमें गिवन है आयोटा की पावर 39 थर्ड में, आयोटा की पावर -39। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको इजीली बनाएंगे। सबसे पहले घात जो है ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाएंगे, तो उसको कहां ले जाएंगे हर में, आयोटा की पावर 39, तो 1 बट्टा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 लिख दीजिए इसको। तो ये 9 चौक 36 हो गया, बच्चे कितनी आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू आपको पता ही है, आप कहेंगे सर 1, तो 1 की पावर 9। आयोटा क्यूब ये किसके बराबर होता है माइनस आयोटा। तो यहां से आपकी जो रिजल्ट बन रही स्टूडेंट वो देखिए 1 बट्टे माइनस आयोटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बट्टे आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, एंस और हर को जो है आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंस और हर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका बन गया माइनस आयोटा बट्टे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कहेंगे सर -1, तो ये आपका सोल आउट होके बन गया ऑल ओवर आयोटा। कितना बन गया आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है a प्लस आयोटा b इजिकल्स टू, तो लिख दीजिए 0 प्लस आयोटा, ये आपकी आंसर हो जाएगी स्टूडेंट 0 प्लस आयोटा। तो बेसिक मान जो है वो सभी आपको क्लियर होने चाहिए। घात और घातांक का भी थोड़ा सा नॉलेज इसमें आपको जरूरी है। 4th नंबर देखते हैं, हल 4 नंबर। 4th नंबर हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। सोल्व करिए तो ये हो गया 21, ये हो गया आयोटा 21, ये हो गया आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वायर 7। ठीक है, इसको इससे गुना किया 21, इसको इससे गुना किया 21 आयोटा, इसको इससे सॉरी यहां पे आयोटा 7 और ये आयोटा स्क्वायर 7। तो यहां से देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे सर -1, तो ये तो 21 और ये आपका हो गया आयोटा 21 आयोटा 7 आयोटा 28। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -7। अब 21 में से 7 घटा दीजिए, तो आपके पास बचा, ठीक है, एक ऊपर से कम कर दीजिए तो 20, 20 में से 6 कम किए 24, 24 प्लस आयोटा 28। ये स्टूडेंट हमारा आंसर बन रहा है। बिल्कुल आप मैच कर लीजिए अपने में। ये देखिए 21 में से 7 गए यार, 24 कैसे बचेगा, 14 बचेगा ना।
ठीक है स्टूडेंट, 21 में से 7 घटा दिए तो 21 में से एक तो ऊपर का गया तो 20, 20 में से 6 गए तो 14। घटाने में देखिए कितना मिस्टेक किया है। ठीक है, खुद पे हंसी आ रही है अपने आप पे। तो कई दरमियान क्या होता है, दिमाग एकदम से जहर हो जाता है। ठीक है, क्लियर, बाकी सब क्लियर है। और यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, क्योंकि आयटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के इक्वल। देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट, देखिए 5 नंबर, हेल्प 5 का। वन माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 6। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो 1 माइनस आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा 6, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 1 एंड 1 2 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा 7। बिल्कुल, देखिए इससे जो नेक्स्ट है आपका वो हम लोग बना लेते हैं, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग नया स्लाइड ले लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले लिख लेते हैं 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। चलिए सोल्व करते हैं। तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा 5/2। 1/5 माइनस 4, इसको एक साथ लिख लेते हैं। और आयोटा जो है इस भाग में से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बन गया 2/5 माइनस 5/2। यहां पे अगर मैं लघुत्तम बनाऊं तो स्टूडेंट लघुत्तम बनेगी 5। तो 1 माइनस 1 का भाग दिया 5 में, 5 बढ़ गया, 5 को 4 से गुना किया, 5 चौक 20 प्लस आयोटा। लघुत्तम देखिए यहाँ पे 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से गुना किया ऊपर तो 4, 2 से भाग दिया 10 में तो 5 बार, 5 को 5 से गुना किया 25। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इससे आगे हम सोल्व करें तो -19/5, यहां पे बचा माइनस का 21, तो माइनस आयोटा 21/10। ये जो है हमारा आंसर स्टूडेंट बनना है। बिल्कुल, ये अपना आंसर है। देखते हैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, देन हम लोग उसे सोल्व करते हैं। हमें देखा 1/3
प्लस आयोटा 7/3 नेक्स्ट है 4 प्लस आयोटा 1/3। ठीक है, बंद कर दीजिए ब्रैकेट। माइनस 4/3 प्लस आयोटा। अब शुरू करते हैं हम इसको सोल्व करना। तो देखिए जमा के लिख रहा हूं थोड़ा सा, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। इस माइनस को अंदर गुणा कीजिए तो प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बिना आयोटा वाली संख्याएं हैं, जिनमें आयोटा नहीं है, उनको एक साथ लिखेंगे। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। बाकी में से मैं आयोटा जो है कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, आयोटा कॉमन ले लेता हूं यहां से और यहां से। तो 7/3 1/3 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर हमारे पास लघुत्तम बनेगा कितना, 3, तो ये हो गया 1 प्लस इसके नीचे कितना 1, तो कितने बार भाग गया 3 में, 3 बार, 4 3 12 प्लस 4 आयोटा। लघुत्तम कितना देखिए, आप कहेंगे सर 3, तो 7 प्लस 1, इसके नीचे 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, तो 3 को जो गुना किया किससे, -1 से -3। समझ लीजिए लघुत्तम 3 बन गया। फिर 7 प्लस 1 -3 हो गया ही। चलिए 12 4 16 और 1 17, तो ये हो गया 17/3 प्लस आयोटा 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5, 5/3। तो ये जो है हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बिल्कुल। तो कहीं भी जो है किसी स्टेप में अगर आपको समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस स्टेप में हमारे को समस्या है। बिल्कुल जनरल सामान्य सामान्य बातें हैं जो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे सोल्व की है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 8 वो हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। 8 हमें दे रखा है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। बिल्कुल स्टूडेंट, हम लोग जो है आसानी के साथ इसको सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें। चलिए शुरू कर देते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमने समान आधार पे घातें आपको पता ही है जुड़ जाती है, क्योंकि a गुना a बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। या इसकी बजाय आप ये एक अन्य एग्जांपल और लिख लीजिए, देख लीजिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के। ये से नो स्टूडेंट, ऐसा ही होता है। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, तो ये भी हम लिख सकते हैं तो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है कि भाई अगर हमें ये गिवन हो तो हम इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही किया हमने, घाते आधार दोनों जगह देखिए, यहां पे और यहां पे आधार क्या है, सेम है, आधार क्या है, सेम है, और घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहां पे सर्वसमीका आप अप्लाई कर दीजिए। तो 1 का वर्ग माइनस 2 गुना 1 गुना आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आगे देखिए यही काम आपको यहां करना है। तो 1 का वर्ग माइनस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1 का वर्ग 1, ये माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। तो इसी प्रकार ये 1, ये आपका माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा, ये और ये कैंसिल आउट, तो माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई किया इनको तो 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे, चूंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस 1, कितना होता है, माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, तो ये हो गया माइनस 4। कितना हो गया, माइनस 4। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, यानी आपको जो लिखना है वो तो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 0। इस प्रकार से ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, यही आपका आंसर है। बिल्कुल, तो काफी इजी इजी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हल 9 नंबर का, 1/3 प्लस 3 आइटा की पावर होल पावर 3 दे रखी है। 1/3 प्लस 3 आइटा, इसकी होल पावर 3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सर्व समीकरण हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो 1/3 इसकी होल पावर 3 a स्क्वायर का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 3 गुना 1/3 गुना 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब देखिए तो 1 की क्यूब, तो 1 3 का क्यूब कितना 27, 3 गुना 1/9 गुना 3 आयोटा प्लस 3 गुना 1/3 स्क्वायर किए तो ये 9 आयोटा स्क्वायर, और 3 की बात कितना है, 3 का पावर कितना है 3, तो कितना हो गया 27 आयोटा क्यूब। फाइनली देखिए 1/27, 3 को 3 से गुना किया 9 कट जाएगा, 9 ऊपर है 9 नीचे, तो कट जाएगा कितना आयोटा, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, ऊपर बचा 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -9, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा। देखिए आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होगा, सोल्व करेंगे तो ये -27 आयोटा हो गया,
ये 3 से 3 कट गया, 9 बचा, आयोटा स्क्वायर का -1 -9। तो देखिए अब देखिए 1/27, इसको -9, इसको एक साथ लिख लिया, आयोटा -27 आयोटा, ये आपका हो गया -26 आयोटा। इसकी लघुत्तम बनेगी 27, इसके नीचे कितना है 1, तो लघुत्तम बना दी स्टूडेंट 27, 1। 27 को 9 से गुना कीजिए, तो 7 को 9 से गुना किया 63, 63 का 3 आसल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 -26 आयोटा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्लाइड जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं, देन इसको सोल्व कर देते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इससे आगे देखिए किस प्रकार से बनेगा। -243 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 242, -242 बट्टे 27 माइनस आयोटा 26। तो ये स्टूडेंट हमारी आंसर जो है बिल्कुल यही बनेगी, ये हमारी आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, हल जो है 10 नंबर का, ये हमें गिवन है -2 -1/3 आयोटा, इसकी होल पावर 3। तो देखिए सबसे खास बात क्या है, यहां पे हम लोग जो है सर्व समीका जो लगाएंगे, देखिए वो एक काम हम और कर सकते हैं सर्व समीका लगाने से पहले। यहां अगर मैं दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -1 अगर मैं अंदर से कॉमन ले लूं तो -1 की पावर 3, और यहां पे मेरे पास बच जाएगा 2 + 1/3 आयोटा, इसकी होल पावर 3। यानी यहां से मैंने माइनस बाहर निकाला तो पावर कितनी रही 3। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ भी 3, तो ऋणात्मक संख्या की घात कितना है विषम है, तो उत्तर माइनस में देगा, ये फाइनल है। तो 2 + 1/3 आयोटा, इसकी होल पावर 3। अब यहां पे कोष्टक के अंदर जो है मैं सर्व समीका लगा देता हूं, 2 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 आयोटा प्लस 3 गुना a यानी 2 गुना 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये लिखी पड़ी आपकी a + b की होल क्यूब की, b क्यूब यानी इसका क्यूब, फिर तो 1/3 आयोटा इसका होल क्यूब। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। पहले इसकी क्यूब, फिर 3 फॉर्मूले में a का स्क्वायर, फिर b 1/3 आयोटा, फिर 3a, a की जगह कितना 2 और b की जगह कितना है 1/3 आयोटा उसका होल स्क्वायर, और b क्यूब का मतलब 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब आगे देखिए 2 की घात 3 यानी 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 का वर्ग 4 आयोटा। यहां पे देखिए 1/3 का मतलब का वर्ग है, तो ये कितना हो गया 9 हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 1/9 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब।
यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। माइनस, ठीक है, 8 प्लस 4 आयोटा, इसको इससे काट दिया मैंने तो 3 पर कटा 2/3, आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2/3। फिर से देख लीजिए, इसको इससे काट दिया तो 3 पर कटा तो 2/3, आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2/3। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के, तो माइनस आयोटा 1/27। आयोटा क्यूब का वैल्यू मैंने कितना पुट किया है? माइनस आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग, 8 -2/3, इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 4 - 1/27। ठीक है, थोड़ा सा जो है स्लाइड चेंज करके स्पेस बना लेते हैं। तो अब देखिए आगे स्टेप बनाते हैं। तो माइनस, यहां पे देखिए लघुत्तम कितना बनेगा? 3, तो ये आपका हो गया फिर 8 × 24 -2 प्लस आयोटा, यहां पे लघुत्तम बन जाएगी 27। 27 को 4 से गुना कर दीजिए, 7 × 28 का 8, असल 2 108 और माइनस कितना 1। चलिए आगे सोल्व करते हैं। बाहर माइनस चिन्ह है, कोई ना, तो ये कितना रहा? आप कहेंगे सर 22/3, आयोटा ये कितना रहा? 107/27। तो स्टूडेंट या तो ये आप ये आंसर लिख दीजिए, या माइनस जो है दोनों के साथ अंदर गुना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये भी राइट आंसर है। अगर एनसीईआरटी से मैचिंग करना चाहें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका एनसीईआरटी में आंसर गिवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इजीली सारे आप बना सकते हैं, बशर्ते आपके सभी क्वेश्चंस के जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। 11, 12 और 13 इनके हमें गुणात्मक प्रतिलोम बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग जो है 11 कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम हल 11 नंबर। मान लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z के बराबर मान लेते हैं। माना z बराबर हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है z इनवर्स वो हो जाएगा 1/z, तो 1/4 - 3 आयोटा। क्या करेंगे आप लोग आगे प्रोसेस? हम लोग जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसके सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और सहयुग्मी बनाने के लिए सिर्फ आयोटा जो है उसके साथ का चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ माइनस था तो प्लस से गुना करके ऊपर नीचे, माइनस था तो प्लस बना दिया और ऊपर नीचे गुना कर दिया। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसके सहयुग्मी से ऊपर और नीचे गुना करना है। सहयुग्मी कैसे बनेगा? आयोटा के साथ देखिए जो चिन्ह है उसको बदलिए, प्लस कर दिए और ऊपर यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उससे। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका सहयुग्मी ये है, इससे अंश और हर में गुना किया है बस, बाकी कोई खास काम हमने यहाँ पे किया नहीं। नीचे देखिए सर्व समीकरण लग रहा है a - b गुना a + b, तो a² - b², 4 का क्यूब -3 आयटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हो गया
4 प्लस 3 आयोटा, यहां पे स्टूडेंट स्क्वायर कीजिए, क्यूब कैसे लिखा है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट आपको पता ही है -1, तो 16 माइनस 9 -1, तो 4 प्लस 3 आयोटा 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 आयोटा बट्टे 25। इसको सेपरेट सेपरेट कर दीजिए स्टूडेंट, तो 4 बट्टे 25 प्लस आयोटा 3 बट्टे 25, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का। बिल्कुल। अब देखते हैं 12 नंबर हल जो है 12 नंबर का। माना z बराबर √5 प्लस 3 आइटा, 3 आयोटा, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z से, देखिए z इनवर्स इज इक्वल टू 1/√5 प्लस 3 आयोटा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है √5 प्लस 3 आयोटा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके सहयुग्मी से, इसके सहयुग्मी से अंश और हर में मल्टीप्लाई कीजिए। सहयुग्मी बनाने के लिए आपको आयोटा के साथ वाला जो चिन्ह है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी वहां पे माइनस बना दीजिए, तो ये हो गया आपका सहयुग्मी √5 माइनस 3 आयोटा। फिर से देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का √5 प्लस 3 आयोटा का सहयुग्मी बनाने के लिए आयोटा के साथ वाले भाग का जो है यहां से चिन्ह बदलिए, और जो फिर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश और हर में, तो ये आपका हो गया √5 माइनस 3 आयोटा बट्टे, यहां से हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए √5 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया 5 माइनस और 3 का वर्ग 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो √5 माइनस 3 आयोटा बट्टे 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो √5 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 9, कितना हो गया स्टूडेंट ये √5 माइनस 3 आयोटा बट्टे 14। ठीक है स्टूडेंट्स, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं इसको, √5 बट्टे 14 माइनस आयोटा 3 बट्टे 14, ये आपका आ गया सहयुग्मी, सॉरी सहयुग्मी नहीं, ये आपका आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बन चुका है।
अब जो लास्ट है 13 नंबर, उसको और कर लेते स्टूडेंट। बिल्कुल लास्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। हल शुरू करते हैं 13 का। क्वेश्चन नंबर 13, हल 13 हमें दे रखा है माइनस आयोटा, तो लिखूंगा माना z इजिकल्स टू माइनस आयोटा, तो z इनवर्स इजिकल्स टू 1/z से। तो देखिए 1/, माइनस आयोटा, क्या करेंगे, ये हो गया -1, नीचे कितना आयोटा, तो ऊपर नीचे अंश और हर को आयोटा से गुना कर दूंगा सिंपली। तो ये मेरे पास ऊपर माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 होता है, जेड इनवर्स इजिकल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फाइनली जेड इनवर्स इजिकल्स टू हो गया, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो आयोटा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों को जो है क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व आउट करना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1, ये आपका जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिख दीजिए a प्लस आयोटा b के रूप में। किसके रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है लिखना है, तो बिल्कुल लिख लेंगे हल 14। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई √5, फिर है 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा √5, बट्टे 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा, नीचे देखिए √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई आयोटा, फिर मल्टीप्लाई में है √3 माइनस √2 आयोटा। ये तो क्वेश्चन गिवन है बस। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो है नीचे, यहां पे तो जो सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लग जाएगी। नहीं लगेगा क्योंकि बीच में माइनस दे रखा है। यहां पे माइनस साइन दे रखा है, ऊपर लग जाएगा सर्वसमीका। देख लीजिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं, सोल्व आउट करते हैं इसको। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 इसकी होल स्क्वायर, यहां से देख लीजिए पूरा ध्यान से। तो देखिए √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस √2
आयोटा, इस माइनस को अंदर गुना कर दिए, तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट, यहां पे हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 5 का वर्ग 5, इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपका जो हो गया 2√2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पहले तो पुट कर दीजिए, आप कहेंगे सर -1, और नीचे मेरे पास है 2√2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया 9 + 5 बट्टे 2√2 आयोटा। 9 और 5 कितना, ये आपका हो गया 14, 2 गुना √2 आयोटा, तो फाइनली सोल्व आउट हो गया 7, इससे काट दिए 2 से काट दिया 7 पर √2, और नीचे बचा मेरे पास आयोटा। कितना बचा स्टूडेंट, आयोटा बचा। अब मैं ये एक तो नीचे से √2 को हटा देता हूं, और एक चलिए मैं पहले नीचे से आयोटा को हटाता हूं पहले में। तो आयोटा को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 7 √2 इसको एज इट इज रखा, आयोटा से ऊपर गुना कर दिया और आयोटा से मैंने नीचे गुना कर दिया। नीचे मेरे पास आयोटा है तो मैंने ऊपर नीचे आयोटा से गुना कर दिया, यानी अंश और हर में। तो देखिए फाइनली ये बन गया 7 बट्टे √2 आयोटा बट्टे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप कहेंगे सर -1, तो ये हो गया -7 √2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे -1 पुट किया, तो देख लीजिए स्टूडेंट, सामान्य जनरल सी बात है, 1 बट्टा -1 ये -1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये माइनस यहां लग गया। अब आप इस √ को हटाना चाहें तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए, अंश और हर में √2 से गुना कर दिया मैंने, तो आपके पास हो गया 7 गुना √2 बट्टे 2 आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा जमा के और अगर आप इसको लिखना चाहें तो 0 - 7 गुना √2 बट्टे 2 आयोटा, ये आपकी आंसर हो जाएगी स्टैंडर्ड रूप में a + आयोटा b के रूप में। ठीक है सर, √2 को √2 से गुना किया 2 हो गया, ठीक। यहां पे आयोटा है, यानी इसके अंदर रियल पार्ट जो है वो 0 है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इजीली आप लोग बना सकते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये जो सर्व समीकरण है इसको हमने यहां पे अप्लाई किया है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 यहां पुट किया, तो माइनस गुना माइनस प्लस 9 और 5 14 हो गए थे, 2 से काटा तो 7 दरमियान, तो 7 बटे √2 आयोटा। नीचे से आयोटा हटाने के लिए हमने अंश और हर में आयोटा से गुना किया है, तो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो जो यहां लगा दिया मैंने, फिर √2 से ऊपर नीचे गुना करके सोल्व आउट कर डाला। तो आशा स्टूडेंट कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें, बिल्कुल। और जो हमारा एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इससे आगे की जो विविध प्रश्न वाला है उसके हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।